हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ्स, और मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 का नाम है अपना पॉलिनोमियल। ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या लेंगे, इसका इंट्रोडक्शन के बाद आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर मैथ्स, और मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है भाई, पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले मतलब समझेंगे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लिखेगा इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सम कांस्टेंट comma variable and some or all of arithmetic operation मतलब प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस डिवीजन इनटू। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन है किसका, जैसे मान लिखा मैंने 2x + 4, तो क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन होगा किसका, कुछ कांस्टेंट। एक नाम सुना आपने क्या, कांस्टेंट, और एक नाम सुना आपने वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे मैंने बोल दिया 2, अब 2 तो आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते ना, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू फिक्स्ड। अब वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, जनरली वेरिएबल क्या होते हैं हमारे, एक्स वाई जेड, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। क्या? वैल्यू फिक्स नहीं होती है। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड। जैसे नंबर, कोई भी नंबर ले लो, कांस्टेंट क्या है, नंबर। कांस्टेंट एक तरह क्या होते हैं, नंबर्स, 2, 10, 1/10, -20, ये सब क्या है, कांस्टेंट। तो जैसे लिखा मैंने 2x + 4, तो देखो ये 2 और 4 क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, x क्या है अपने पास, वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। और ये प्लस है, किसका साइन है, ये प्लस का, तो ये क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। मतलब इन दोनों के बीच, इसके और इसके बीच में कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन। कौन सा है, एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेशन है इन दोनों के बीच में। बात समझ में आ रही है? तो क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है और अरिथमेटिक ऑपरेशन है। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल हो, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैं लिखूं 4x, ठीक है, क्या, 4x, तो क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, 4 क्या है, इसमें कांस्टेंट है, x क्या है, इसमें वेरिएबल है। ठीक है, तो लिखा ना, वेरिएबल एंड सम और ऑल। सम कुछ यूज या सम कुछ, मतलब इनमें से कुछ ले सकते हो या सारे ले सकते हो। ठीक है। तो कोई पूछे क्या, 4x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे मान लो लिखा मैंने आपको 3x + 9, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्यों? क्योंकि 3 और 9 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और x क्या होता है, वेरिएबल। क्या है ये, x क्या है, वेरिएबल, और माइनस क्या दिखा रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, तो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है कुछ कांस्टेंट का, कुछ वेरिएबल का, और साथ में
कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस का। अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस डिवीजन इनटू। ठीक है, ठीक है, कर लिया नोट? अरे कर लिया, कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। ये तो हमने बात की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज, लिखेगा, इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, it is algebraic expression in which exponent या power of variable is whole number, is whole number। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट लिखा है समझाता हूं एक मिनट रुको। दूसरा पॉइंट, फॉर पॉलिनोमियल, फॉर पॉलिनोमियल वेरिएबल, वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक्सपोनेंट या पावर, क्या एक्सपोनेंट या पावर किसकी? वेरिएबल की क्या हो? होल नंबर हो। क्या हो? होल नंबर हो। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपको मैंने दिया, लिखा है 2x की पावर -3 और एक जगह लिखा है 2x की पावर 3। मैं सबसे पहले पूछ रहा हूं क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, तो ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। लेकिन मैं पूछूं आपसे क्या ये दोनों पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है? कांस्टेंट, x क्या है? वेरिएबल, और इस वेरिएबल की जो पावर है, एक्सपोनेंट या जो डिग्री है, पावर बोलो एक्सपोनेंट, लिखा होता है ना x की पावर 2, तो इसको क्या बोलते हैं? पावर बोल देते हो, या कभी कभी आप डिग्री भी बोल देते हो इसको, या इसको आप एक्सपोनेंट भी बोल देते हो, है ना? है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप बातें कर लेते हो इस पे। अब क्या हुआ, जैसे ये है, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या है, जो x की पावर है, जो x का एक्सपोनेंट है, x क्या है? वेरिएबल, x क्या है? वेरिएबल, x क्या है भाई? वेरिएबल। तो जहां पे x का एक्सपोनेंट है वो -3 है, और -3 क्या होल नंबर होता है? होल नंबर नहीं होता ना। होल नंबर क्या होता है? याद करो पिछले लेक्चर में, 0 1 2 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर बोलते हैं, है ना? है। तो -3 होल नंबर नहीं होता? नहीं होता। तो पॉलिनोमियल को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनना है तो वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल की डिग्री, पावर या एक्सपोनेंट कैसा होना पड़ेगा? होल नंबर। ठीक है, तो इसकी डिग्री -3 है और -3 होल नंबर नहीं होता, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। अब इस केस में देखो 2x की पावर 3 लिखा है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? 3। अब वेरिएबल की पावर, वेरिएबल x है और इसकी जो पावर है, पावर कितनी है? 3। अब क्या 3 होल नंबर होता है? होता है, इसलिए पॉलिनोमियल है, जबकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर पॉलिनोमियल बनना है तो वेरिएबल की पावर या वेरिएबल की एक्सपोनेंट या वेरिएबल की डिग्री क्या होना पड़ेगा? होल नंबर। बात समझ में आई? आई। नोट करो इसको। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे 4x का स्क्वायर प्लस का 3, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बता सकते हो? ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, और जो वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर कितनी है? 2, और 2 होल नंबर होता है? होता है। तो दिस इज, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्या ये पॉलिनोमियल है? जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लिखता मैं, जैसे x + 1/x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि सेकंड पॉइंट पढ़ो, फॉर पॉलिनोमियल वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर।
पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ देखो वेरिएबल कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पर पॉलिनोमियल नहीं है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है, आ रही है, नोट करो इसको। कोई दिक्कत इसमें, अरे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिटा दो, मिटा दीजिए। अब हम बात करते हैं, अब हमने पहले बात की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर हमने बात की कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो पॉलिनोमियल को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, पॉलिनोमियल को हम दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री, सबसे पहले मैं आपको डिग्री का मतलब समझा देता हूँ। डिग्री का मतलब क्या होता है, इधर समझ लो। डिग्री, एक वर्ड सुन रहे, डिग्री। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, क्या लिखा, पॉलिनोमियल। लेट्स से पॉलिनोमियल लिखा मैंने fx इक्वल टू 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 2। तो इसमें मैं पूछूं, बताओ इसकी डिग्री क्या है, क्या डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी ना उसी को क्या बोलेंगे, डिग्री। तो देखो यहाँ पावर कितनी है 4, यहाँ पावर कितनी है 6, ये पावर कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 6। तो जो हाईएस्ट पावर होगा उसको क्या बोलेंगे, डिग्री। क्या बोलेंगे, डिग्री। बात समझ में आई। जैसे मान लो मैंने लिया fx इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 9। मैं पूछूं बताओ इसमें डिग्री कितनी है, तो हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो जो डिग्री होगी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाएगी, डिग्री। बात समझ में आई। तो हम देखो पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और एक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म बात करें तो सबसे पहला पॉलिनोमियल पढ़ना है, उसको बोलते हैं मोनोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है। मोनोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल। ठीक है, मोनोनोमियल। ठीक है, तो जैसे मान लो लिखा है fx इक्वल टू 2x, तो सिर्फ इसमें एक ही टर्म है तो ये क्या कहलाएगा, मोनोनोमियल। जैसे मान लो लिखा है कहीं fx इक्वल टू x, एक ही टर्म दिख रहा है इसमें, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल। उसी तरह होता है दूसरा, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बाद पहला मोनोनोमियल पॉलिनोमियल, दूसरा आता है बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें क्या है, टू टर्म्स, ठीक है, जिसमें दो टर्म्स हो। जैसे मान लो लिखा हो fx इक्वल टू 3x प्लस 2, इसमें देखो दो टर्म है ना, एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा, तो जिसमें दो टर्म उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। जैसे मान लो लिखा हो fx इक्वल टू 9x प्लस 6, तो एक टर्म ये रहा एक टर्म ये रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। एक होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, इसको क्या बोले, थ्री टर्म्स। क्या, थ्री टर्म्स, जिसमें तीन टर्म्स हो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे मान लो लिखा हो fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 6, तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो जिसमें तीन टर्म है उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हो fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9, तो क्या है इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं आपको, तीन टर्म, एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ, तो जिसमें तीन टर्म उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। बात समझ में आ रही है, आ रही है, इसको नोट करिए। कोई दिक्कत इसमें, अरे कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। तो अपने को इतना ही पढ़ना है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वाले पे। ये मिटा दूँ, ये डिग्री क्या होता है मिटा दो, मिटा दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल, इसका फॉर्म कैसे दिखेगा, इसका शकल ये दिखेगा fx इक्वल्स टू ax प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितना होगा इसमें, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितना होगा 1, डिग्री इज 1, ठीक है ठीक है। और याद रखिए यहाँ पे जो a है, a वो जीरो नहीं हो सकता, जो a है वो जीरो नहीं हो सकता। a जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो fx इक्वल टू b हो जाएगा, और वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, वो उसको बोलेंगे क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, fx इक्वल टू ax प्लस b, डिग्री कितनी होती है इसकी 1, और a यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात करेंगे तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसका सबसे पहले फॉर्म की बात करूं मैं, तो fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी अगर डिग्री की बात करूं, किसकी बात करूं, डिग्री, तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 2, तो डिग्री इज 2, ठीक है ठीक है। अगर समझ में आया। नेक्स्ट तीसरी बात करूं, इस यहाँ पे भी a जीरो नहीं हो सकता, a जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ठीक है। और एक बात और समझो, एक बात और, एक होता है लीडिंग कोफिशिएंट। क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट। ये जो है ना लीडिंग कोफिशिएंट, अरे लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब समझो, एक टर्म आता है बार बार लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। इसका मतलब भी समझा जाता हूं मैं। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे देखो देखो इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ऐसा कोफिशिएंट कितना दिख रहा है a। तो जो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, ठीक है। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे ये लिखा है ना a, तो a जो क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में बात करूं तो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट कितना है a, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और 1 का कोफिशिएंट कितना है a। तो याद रखना लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं हम लोग, लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है ठीक है। और लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लीडिंग कोफिशिएंट जीरो कर दोगे तो यहाँ पे जीरो का तो ये जीरो हो जाएगा, fx इक्वल्स टू bx प्लस सी, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, लीनियर। क्या बन जाएगा, लीनियर। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अरे यहाँ पे लिखा ना a जीरो नहीं हो सकता, अगर मान लो a की जगह तुमने जीरो पुट किया तो fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, bx प्लस सी, क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, और bx प्लस सी किस में आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में, फिर तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है, आ रही है। इसको नोट करो, मिटाऊंगा, इसको नोट करो पहले। कर लिया नोट, अरे कर लिया कर लिया। देखो नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तीसरा है अपने पास, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर मैं फॉर्म की बात करूं सबसे पहले, तो इसका फॉर्म कैसे होता है, fx इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, ठीक है ठीक है। अगर इसमें डिग्री की बात करूं, क्या बात करूं, डिग्री, तो डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है 3, ठीक है। याद करो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। हाईएस्ट पावर की कोफिशिएंट क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। और लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है ठीक है। एक होता है अपने पास बाय क्वाड्रेटिक, क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका फॉर्म क्या होगा, fx इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस का dx प्लस का e,
ठीक है। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है आपको, 4, तो इसका डिग्री कितनी होगी, बाइक्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होगी, 4। और हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, और लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो एक बार नोट करो इसको जल्दी से। इसके अलावा कुछ और भी होता है, जैसे एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का अगर मैं फॉर्म की बात करूँ, किसकी बात करूँ, फॉर्म, तो ये फॉर्म कैसे दिखेगा, fx = a, ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा है। और यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, डिग्री 0, यहाँ पे x की पावर क्या लिखा होगा, 0, और x की पावर 0 कितना होता है, 1, तो इसकी डिग्री की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है भाई, 0 होती है, ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा है। एक और होता है जिसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, उसको भी लिख देता हूँ अभी। यहाँ तक समझ में आया, आया, मिटा दूँ, अरे बोलो, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं एक और पॉलिनोमियल बच गया जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अब ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसका अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो ये फॉर्म कैसे दिखेगा, fx = 0, ठीक है, ठीक है, fx = 0। अब इसकी अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री, तो याद रखना 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, x की पावर 0 से, x की पावर 1 से, x की पावर 2, आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इसका डिग्री इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, इसका डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक है, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल दिखने में ऐसा दिखेगा आपको, और इसकी डिग्री क्या होती है, अनडिफाइंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमने बात किया, किस पे बात किया, ये हमने बात किया पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। पॉलिनोमियल को हम दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, ठीक है। इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पहले नोट कर लो, इसको कर लिया नोट, कर लिया, मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट, तो देखो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उससे पहले हमने बात किया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हमने बात किया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर पॉलिनोमियल के बाद हमने बात किया कि पॉलिनोमियल को हम दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक ज्योमेट्रिकल, एक बात करते हैं जीरोस। पहले किस पे बात करते हैं, जीरोस, नाम तो सुना ही होगा, एक होता है जीरोस, एक होता है रूट। अभी इन दोनों सेम है कि डिफरेंट है, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, जीरोस और रूट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जीरोस पे बात करते हैं, जीरोस, ठीक है, जीरोस। जीरोस क्या होते हैं, जीरोस, जीरोस होते क्या है, इट इज द, लिखिएगा, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच, जीरोस क्या होते हैं, ये वैल्यूज ऑफ एक्स होते हैं, एट विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो, ठीक है। जीरोस क्या होते हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स होते हैं जिसपे पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, मतलब समझाता हूं अभी, जीरोस इज यूज्ड फॉर पॉलिनोमियल, जीरोस किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, ठीक है, ठीक है, आया समझ में। जीरोस किसके लिए यूज किया जाता है, पॉलिनोमियल के लिए। इक्वेशन के लिए क्या यूज करते हैं, रूट्स। अभी इसको भी समझाता हूं, पहले जीरोस की बात करते हैं। जीरोस क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। जीरोस एक्स की वो वैल्यूज होती है जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन है, जैसे मान लो पी एक्स एक पॉलिनोमियल दे रखा है और इधर रखा है 2x + 2, ठीक है, ठीक है। अब मैंने चेक, क्वेश्चन है चेक -2 एंड 2 आर जीरोस ऑफ px और नॉट। हमें बताना है कि -2 और 2, -2 और 2 जीरोस हैं पॉलिनोमियल के px के कि नहीं, हमें चेक करना है। तो देखो px क्या होता है,
पी एक्स क्या दे रखा है आपको 2x प्लस 2, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे 2 निकल के -1 कर लो और 1 कर लो, ठीक है, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि -1 और 1 इस दिए के पोलिनोमियल का, इस दिए गए px का जीरोस है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले करेंगे पुट x इक्वल्स टू -1, जहां पे x और -1 पुट करो, तो जहां x और -1 पुट कर दिया, ये 2 इंटू -1 प्लस 2, तो p इक्वल्स टू यहाँ कितना आएगा -2 प्लस 2, तो p -1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ध्यान से समझो, क्या समझना है कि जब हमने जब हमने x की जगह -1 पुट किया, x की जगह कितना पुट किया -1, तो आंसर कितना मिल रहा है 0। क्या मिल रहा है 0। तो हम कहेंगे x इक्वल्स टू -1 इज जीरोस ऑफ px। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अब उसी तरह हम जरा चेक करते हैं 1 को, तो अब क्या करेंगे 1 को चेक करेंगे, तो आइए 1 को चेक करते हैं। पुट क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1, तो p की जगह जहाँ x हम 1 करो, तो 1 2 इंटू 1 प्लस 2, तो ये 2 हो गया प्लस 2, तो ये p ऑफ 1 कितना रहेगा 1 2 प्लस 2 4। क्या x इक्वल्स टू 1 पुट करने पर आंसर 0 आया, x इक्वल्स टू 1 पुट करने पर आंसर 0 नहीं आया। तो हम बोलेंगे x इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ जीरोस ऑफ px। x इक्वल्स टू 1 px का जीरोस नहीं है, क्योंकि इसको पुट करने पर आंसर जीरोस नहीं आया। तो ये लिखा है जीरोस क्या होता है, वैल्यूज ऑफ x, x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे पोलिनोमियल क्या बन जाए 0, उसको क्या बोलेंगे हम लोग जीरोस। क्या बोलेंगे जीरोस, ठीक है, ठीक है। नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक। आ रहा समझ में, आ रहा है, ठीक है, ठीक है। मिटा दूं, मिटा देते हैं। अभी हमने सुना रूट को बाद में भी पढ़ेंगे, अभी हम फिलहाल जीरोस पे बात करते हैं। तो जीरो समझ में आया क्या होता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जीरो समझ में आया क्या होता है, आया। आगे बात करते हैं अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। अब जीरोस के ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, द ग्राफ कट x एक्सिस और टच द ग्राफ हाउ मेनी टाइम्स लिखना। सबसे पहले हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ लिखो हाउ मेनी टाइम्स द ग्राफ कट या टच द x एक्सिस, इसको x एक्सिस इज हाउ मेनी टाइम्स द ग्राफ कट या टच द x एक्सिस इज नॉन एज जीरोस, ठीक है। इसको मिटा देना। क्या लिखा है कि मान लीजिए कोई ग्राफ दे रखा है आपको, थोड़ा मैं ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये अपने पास, आपको पता ही है इसको क्या बोलते हैं x एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं y एक्सिस, क्या बोलते हैं y एक्सिस, ठीक है, ठीक है। लेफ्ट साइड आपको कोई ग्राफ दे दिया, ये अब पूछ ले कैसे बताओ कितने जीरोस है, कैसे क्वेश्चन आते हैं कितने जीरोस है। तो देखो ग्राफ, ये जो ग्राफ है, ये x एक्सिस पर कितने जगह टच किया, एक जगह। x एक्सिस मतलब ये लाइन, अब इस लाइन पे कितने टच कर रहा है, ये कट कर रहा है एक जगह। तो ग्राफ कट x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज 1। बात समझ में आई। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 1, कितने हो जाएंगे 1, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको लिखा, क्या हो रहा है ये, जैसे मान लो अपने पास एक ग्राफ है और ये ग्राफ ऐसे दे रखा है, ठीक है, ठीक है।
अब देखो ये ग्राफ कितने कट, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस पे ग्राफ कितना कट कर रहा है, तो एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक ग्राफ यहाँ कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। ठीक है, ठीक है। तो एक ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने कट कर रहे होंगे उतनी क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस। लेट्स सेट एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है, अब देखो एक्स एक्सिस पे सिर्फ कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। कितने होंगे, 1। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल ले ले। जैसे मान लीजिए लेट्स सेट एक ग्राफ है और दिस। ठीक है, ठीक है। अब ये कितने कट कर रहा है, देखो तो एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 6। कितने आएंगे, 6। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा है। एक और एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो एक ग्राफ, अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितना जगह कट किया, तो एक्स एक्सिस मतलब ये एक्सिस, तो एक जगह यहाँ कट किया यहाँ, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, 2। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो इसको नोट करो, आगे बात करें। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो, मिटा दीजिए। तो एक ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, कितना कट नहीं कर रहा, कितनी बार कट कर रहा है, उतने ही क्या होंगे आपके, नंबर ऑफ जीरोस, क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं जरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म था, याद करो फॉर्म क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, जहाँ ए 0 नहीं हो सकता था। ठीक है, ठीक है। तो देखो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आप ग्राफ की बात करें, किसकी बात करें, ग्राफ की, तो इसका ग्राफ जो होता है वो 2 ही तरह से बन सकता है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ 2 ही तरह से बन सकता है, या तो इसका ग्राफ ऊपर की तरह बनेगा, या इसी का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा नीचे की तरफ। ठीक है, ठीक है। तो जब ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा इसको बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला। ऊपर है ना, और देखो यू ऊपर की तरह बन रहा है ना, ऊपर की तरफ, तो इसको बोलेंगे अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला। और जब ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, ऐसे बनेगा, तो इसको बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। अब सवाल ये आता है कि अपवर्ड पैरा कब, हमें कैसे पता चलेगा कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो सारा कहानी इस पे किस पे डिपेंड करेगा, लीडिंग कोफिशिएंट पे। अगर a 0 से बड़ा हुआ, अगर a 0 से बड़ा हुआ, कहने का मतलब अगर a पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर a नेगेटिव हुआ तो वो बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपको दिया y एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2, कोई पूछ ले इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा कि डाउनवर्ड, तो क्या चेक करोगे, लीडिंग कोफिशिएंट। इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट कितना है इसका, 2। कितना है, 2 पॉजिटिव है। अरे 2 पॉजिटिव होता है ना, मतलब इसका जो इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ वो कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अगर उसी तरह जैसे मान लीजिए किसी ने दे दिया आपको एफ एक्स इक्वल टू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3, और कोई पूछ ले इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो क्या चेक करोगे, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, -3। ठीक है, -3। अगर लीडिंग कोफिशिएंट -3 है तो माइनस नेगेटिव है, तो नेगेटिव आएगा, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ठीक है, आया समझ में,
आया। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दो ही ग्राफ बनते हैं, या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अपवर्ड पैराबोला तब बनेगा जब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा होगा, और डाउनवर्ड पैराबोला तब बनेगा जब लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको नोट करें और हमारा पहला एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, कर लिया। चलिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 2.1 क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ द पीएक्स आर गिवन। ग्राफ दे रखा आपको और आपको बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो मैंने सिंपली बताया कि किस ग्राफ दे दे और नंबर ऑफ जीरोज पूछे, तो आप ये देखो कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस मतलब ये होता है कितनी जगह कट कर रहा है। तो देखो ये जो ग्राफ दिया है क्या एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे इसके, 0। अब देखो ये ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है ना, ये एक्स एक्सिस पे कितने कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1। अब ये ग्राफ दे रखा है, देखो ये ग्राफ दे रखा है और ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह, 2 जगह और 3 जगह, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। ये देखो एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोज 2। एक कितने जगह कट कर रहा है, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4। इस ग्राफ को देखो, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।